एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। और ठंड बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त ठंड है। लेकिन हम लोगों को घर के काम करने ही हैं। अगर एक भी काम छोड़ देते हैं, अगर रजाई में और कंबल में ऐसे ही बैठ जाएंगे ना, तो सारे घर के काम पिछड़ जाएंगे। तो इधर नए साल में मेरे मतलब मुझे आना जाना ज़्यादा पड़ गया ना, तो वैसे भी मेरे कुछ काम पेंडिंग चल रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पर शाम के समय बनाने जा रही हूँ घी। घी की बत्तियाँ ख़त्म हो गई थी पूजा वाली, और घी भी निकालना था क्योंकि मलाई इकट्ठा हो गई थी। तो बस मैंने वही अपना घी बनाया, और भगवान जी के लिए मक्खन मैं निकालती हूँ कान्हा जी के लिए, तो उन्हें सिलिकॉन मोड में सेट करके रख देती हूँ। तो एक एक पीस भोग लगाने के लिए मतलब सही रहता है कि अपना एक पीस निकालो और भोग लगा लो तुरंत। तो कुछ घी मैंने निकाल लिया है, अभी मुझे ज़रूरत है। और आज बनने जा रहा है गाजर का हलवा, उसमें भी पड़ेगा। और भगवान जी की बनने जा रही है रुई की बत्ती, क्योंकि बत्तियां ख़त्म हो गई थी। वैसे अगर बत्ती बनाओ ना, तो घी की बत्ती निकालने में ना पूजा की बहुत मतलब होता है, कठिन हो जाता है इस समय, सर्दी के समय। लेकिन जब से मैंने ये सिलिकॉन मोड में बत्तियां बनाना शुरू किया है, तो बिल्कुल मार्केट जैसी बत्ती बनती है और बहुत आसान हो जाता है। तो जो छाछ निकला था उसका पनीर मैंने बना लिया। और ये 2 किलो गाजर है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था चॉपर में, और बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया। और ये बनाने जा रही हूँ मैं गाजर का हलवा। और इसके लिए मावा मैंने पहले ही बना लिया था, मतलब मॉर्निंग में मैं जो काम करती जा रही थी क्लीनिंग वगैरह का, और मैंने दूध एक साइड पे चढ़ा दिया था। और ये कढ़ाई इतनी अच्छी है ना, इसमें बिल्कुल आप स्लो फ्लेम में चढ़ा दीजिए और बिल्कुल भी आपका जलता नहीं है, चिपकता नहीं है। और इसी के साथ साथ आप घर के और भी काम कर लीजिए। तो यहाँ गाजर 2 किलो थी, मैंने अच्छे से इसे मतलब भुनने दिया। इसका पानी जितना भी है वो सूख गया, एब्जॉर्ब हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली। और इस तरीके से आप गाजर का हलवा बनाइए, बहुत ही कम घी में अच्छे से बन जाता है। और इसके बाद मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। चीनी मैंने अपने स्वाद के अनुसार डाली है, और जैसी आपकी गाजर हो, क्योंकि गाजर में भी मीठापन होता है, तो जैसे भी हो आप चेक करके डालिए। बहुत से लोग कुकर में बिना घिसे इस तरीके से हलवा बनाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसका स्वाद ही कुछ और होता है। गाजर के हलवे में आप घिसकर कद्दूकस करके बनाइए, मावा डालिए उसमें, तो उसका फ्लेवर कुछ अलग ही आता है। नए साल में मैंने बनाया था जल्दबाजी में, दूध से बना लिया था, लेकिन वो स्वाद नहीं आया। लेकिन मावा डाल के आप बनाइए तो बिल्कुल बाजार जैसा ही स्वाद आता है। तो ये मावा मैंने मॉर्निंग में बनाया था, और बहुत अच्छा मावा बन गया था। थोड़ा सा स्लो फ्लेम में मैंने मतलब चढ़ाया था ना, तो धीरे धीरे पका है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, डार्क कलर हो गया है। लेकिन विंटर है ना, तो इस समय खाने पीने की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। आप कुछ भी बनाइए खाइए, जैसे सब्जी, हरी सब्जियां खूब बाज़ार पे हैं, कचौड़ी पकौड़ी जो भी बना सके वो बनाइए। और गाजर का हलवा तो ज़रूरी बनता है, और ऐसा नए साल में मेरी मम्मी भी बनाया करती थी, तो गाजर का हलवा तो हम लोग ज़रूर बनाते हैं। और देखिए सीज़न भी है इस समय गाजर का, तो गाजर का हलवा तो ज़रूरी है बनना। और बेसीजन में मिलता है, जैसे गाजर आती है ऑरेंज कलर वाली गाजर आती है, आप बनाने को तो उसका भी बना सकते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है जो विंटर की चीज़ों में आता है। आप जैसे बथुए हैं, बथुआ आजकल तो सभी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर सीजन हो चाहे ना हो तो भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन सीजन की बात कुछ और ही होती है। और फिर हम लोगों का देखिए, हम हाउस मेकर्स का काम ही यही होता है, परिवार वालों की ख्वाहिशों को और फरमाइशों को पूरा करना। तो जो भी वो लोग डिमांड करते हैं कि हाँ ये खाना है, तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। तो आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, ये दूसरी या तीसरी बार बन रहा है मेरे यहाँ गाजर का हलवा। और थोड़ा ही थोड़ा करके मैंने बनाया था, ज़्यादा एकदम से गाजर नहीं मैंने परचेज़ करी और ना ही एकदम से बना के रखा, थोड़ा थोड़ा बनाया है। और अभी थोड़ा खूब मावा बच भी गया है, वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और मावा करके नेक्स्ट टाइम और बन जाएगा। तो जब तक ये गाजर आती रहेंगी तो इस तरीके से हलवा बनता ही रहेगा घर में। और ये रेसिपी जो होती है ना, बहुत सी देखिए रेसिपी है, मैंने भी ट्राई किया है कि कुकर में बना लो, बिना ग्रेट करे बना लो, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता है।
तो यहाँ पर मैंने जो घी निकाल के अलग से रखा था ना, तो वो घी डाला है और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 चम्मच घी डाला है, क्योंकि अलग से इसलिए निकाल के रखा था ना कि ये हलवा जो बन रहा है ना, तो भगवान जी को भी भोग लगेगा, तो घी मैंने थोड़ा-सा अलग से निकाल के रख दिया था। तो हलवा मेरा अच्छे से भुन गया है और अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स भूनने की, जिसे मैंने पहले ही कट करके रख लिया है। मतलब साथ-साथ में हलवा भी भुन रहा था, ड्राई फ्रूट्स में भी कट कर रही थी। और देखिए ठंड कितनी मतलब पड़ रही है, अच्छी खासी ठंड है। घी अभी निकाला था और अभी से जम गया ये। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं काजू और बादाम ही मैं ज़्यादातर डालती हूँ। काजू, बादाम, पिस्ता यही 3 चीज़ें डालती हूँ। हलवे में किशमिश वगैरह बच्चों को नहीं पसंद है हलवे में गाजर के। तो इसे मैं थोड़ा-सा रोस्ट कर लूँगी घी में, ज़्यादा नहीं भूना है, बस हल्का-हल्का मैंने रोस्ट करा है और इसे बस डाल दिया और हमारा गाजर का हलवा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसे सबसे पहले भोग लगेगा भगवान जी का और उनके लिए मैं निकाल के रख दूँगी, शाम की आरती में वो गाजर के हलवे का भोग लगेगा। बाकी जो हलवा है उसे निकाल में मैं एक पॉट में रख लूँगी और जो अभी थोड़ा बहुत हम लोग खाने के बाद डिनर के बाद अपना लेंगे तो उसे कढ़ाई में रख लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में इसलिए क्योंकि गरम दोबारा से गरम कर दूँगी, क्योंकि आजकल ठंडा मौसम है, बहुत जल्दी सब ठंडा हो जाता है। तो इसे थोड़ा-सा पिस्ता से गार्निश कर दूँगी और बिल्कुल गरमा-गरम गाजर का हलवा विंटर स्पेशल तैयार है। और इसके बाद मैं बनाऊँगी डिनर। और डिनर में बना रही हूँ मखमली पनीर। और ये पनीर भी बहुत जल्दी बनता है, फटाफट बनने वाला है। अगर कोई गेस्ट आ रहे हो ना, तो आप ये बना के सर्व करिए, बहुत ही खाने में मज़ेदार लगता है और कम इंग्रीडिएंट के साथ में जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर ये पनीर की रेसिपी है, अगर इसे आप बटर और देसी घी में बनाएँ तो और भी अच्छा बनता है। और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं घी में बनाती, बटर तो नहीं है घर में, लेकिन घी में बनाती। मैंने जो आदत पड़ी हुई है ना, तो मस्टर्ड ऑयल का, तो तुरंत ही फ्राई पैन चढ़ाया और हाथ मेरा पहुँच गया मस्टर्ड ऑयल के कंटेनर पे। तो जब पड़ गया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसी से बना लेते हैं। घर में ही बनाना है, कोई गेस्ट मतलब आ नहीं रहे हैं, क्योंकि गेस्ट वेस्ट आते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है कि किसमें आप बना रहे हैं। वैसे अगर देसी घी और बटर में आप बनाइए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो कुछ खड़े मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल किया है, प्याज मैंने नहीं डाला है, टमाटर डाला है और काजू डाले हैं 2 मुट्ठी और अच्छे से इन्हें भून लेंगे। थोड़ा-सा मैंने मसाले ऐड करे हैं, अगर आप इसमें मसाले ना भी ऐड करें ना, तो भी ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनती है। बिल्कुल भी मतलब कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली रेसिपी है। और कुछ नहीं मैंने डाला है, सिर्फ बेसिक मसाले ही डालने हैं, हल्दी, थोड़ा-सा धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड किया है मैंने इसमें, और वैसी मिर्च मैंने नहीं डाली है। अब अच्छे से इसे भून लेंगे, पका लेंगे, सारे मसालों को इसी टाइम में पका लूँगी, फिर उसके बाद ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो अभी छुट्टियां चल रही हैं और इस समय बच्चों का मन हुआ और ये गर्मा गर्म पकौड़े खाने का, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े। और इसमें मैंने बेसन लिया है और 2 चम्मच लगभग सूजी ऐड करी है, थोड़ा क्रिस्पी बन जाएंगे। और जो मसाले पड़ते हैं, जीरा है और अजवाइन है और गरम मसाला है, हल्दी है और हींग है, सारे मसालों को मैंने ऐड कर लिया है और अच्छे से इसे मिक्स करके गर्मा गर्म मैं पकौड़े तलूँगी। पकौड़े बन रहे हैं तो चाय भी बनेगी, क्योंकि पकौड़े और चाय का कॉम्बिनेशन रहता है। और चाय खैर बच्चे नहीं पीते हैं, मैं और हस्बैंड ही पीते हैं। और आज इनके पापा गए थे थोड़ा बाहर काम से, तो ठंडा उनको ज़्यादा लग गया, तो आज उन्होंने किचन में चाय नहीं बनाई, क्योंकि नहीं तो उन्हीं की ड्यूटी रहती है किचन में चाय बनाने की। तो इसने कहा कि लाओ मैं बना देती हूँ चाय। तो चाय भी हमारी बन गई थी, पकौड़े भी तैयार हो गए थे और बच्चों ने को मैंने फटाफट गरमा गरम पकौड़े सर्व करे। और लास्ट में जब सब लोग खा लेंगे तब मैं खाऊंगी,
क्योंकि देखिए पकौड़े जो होते हैं ना गर्मा ही गर्म अच्छे लगते हैं। तो अभी तो मैंने बच्चों को खिला दिया था, फिर उसके बाद जो लास्ट में मैं बनाऊंगी तो वो मैं अपने लिए बनाऊंगी, सर्व करूंगी। और प्याज के पकौड़े मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, बहुत चाव से और बहुत मन से सब खाते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है गर्मा गर्म खिलाने का। और यही आदत ना मेरी मम्मी की थी, वो भी बहुत मतलब ठंडा बिल्कुल खाना नहीं बना के रखती थी। जब सब लोग आ जाते थे तो घर में ही गर्म रोटियां वगैरह सेकती थी। उन्हें भी बहुत पसंद था गर्मा गर्म चीज़ें सबको खिलाने पिलाने का। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया था और एक तरफ न्यूज़ भी चल रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई किचन में, मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं। मैंने सोचा अगर बैठ जाऊँगी ना तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया उसी फ्राई पैन पे, और तेज पत्ता और दालचीनी डाली और वही पिसा हुआ पेस्ट डाल दिया मैंने। और बस इसे पका लेंगे और फ्राई करा हुआ पनीर डाल दिया। बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली ये पनीर मखमली की रेसिपी है। और इसमें मलाई का ऐड करते हैं लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने मलाई आज सारी घी बना लिया। तो मैंने ये दूध मेरे पास रखा था, फुल क्रीम दूध था, तो मैंने थोड़ा वही ऐड कर दिया इसमें। कसूरी मेथी डाल दी और उसे बंद कर दिया कि उसकी स्मेल मतलब जो भी हो सब्जी में एब्जॉर्ब हो जाए। और गर्मा गर्म मैंने रोटियां बनाई और फटाफट डिनर सबको सर्व करा। और उसके बाद आ गया था काम, करते करते सारा टाइम निकल जाता है देखिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना हलवा गरम करा और सबको हलवा खिलाया। और कितना भी देखिए करें, कुछ भी हम लोग बनाएं तो काम काफ़ी फैल जाता है, बर्तन भी काफ़ी फैल जाते हैं, जबकि मैं बहुत कम बर्तन मतलब निकालती हूँ और काम हो ही जाता है। और इस समय हो रहा था लगभग 9:30 बजे का। और अब बारी आती है, सारा काम समेट लिया मैंने। करने के बाद में मैं ऊपर आती हूँ, थोड़ी बहुत अपनी स्किन को पैम्पर करती हूँ। रात को सोने से पहले ज़रूर मैं अपना थोड़ा बहुत सीरम वगैरह, नारियल का तेल वगैरह ये सब अपने चेहरे पे लगाकर थोड़ा मसाज ज़रूर करती हूँ। और नेक्स्ट डे मुझे करना है हेयर वॉश भी करना है। और आजकल ठंडी में बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन हेयर तो गंदे हो ही गए हैं, बाल तो वॉश तो करना ही करना है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिया और अच्छे से इसे कंघी वगैरह कर लूँगी और थोड़ा सा वॉक करूँगी जाके, फिर उसके बाद मैं लेटूँगी। यही मेरा थोड़ा नाइट का रूटीन रहता है। करीब आधा घंटा पौन घंटा मैं अपने आप को ज़रूर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग यही रहा। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।